Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, प्लस इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर्स लेस इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप लेक्चर्स कहाँ से अटेंड कर रहे हो। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आप एक ही लेक्चर को 4 जगह से पढ़ रहे हो, नहीं, यू जस्ट हैव टू फोकस एट वन पर्टिकुलर प्लेस। या तो आप सिंपली स्कूल से पढ़ो, है ना, अगर आप स्कूल से पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सो वेल एंड गुड, तो आप स्कूल से ही पढ़ो। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इवन टीचर अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं तभी भी बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से फोकस करके नहीं पढ़ा है स्कूल से, तो अब इतना सारा बैकलॉग हो गया है, तो अब उन्हें लगता है कि यार टीचर ही अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने स्कूल में मिस आउट कर लिया है, दैट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन सिंपली वॉच लेक्चर्स दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब एज वेल, है ना। या फिर बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, ट्यूशंस लगा रखे होते हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। बट एक जगह से आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है, मिस आउट नहीं करना है कोई भी चीज। ठीक है, तो सबसे पहले या तो आप वन शॉट लेक्चर्स देख लो। मैंने फिजिक्स के लिए सारे वन शॉट लेक्चर्स डाल रखे हैं, सारे चैप्टर्स के, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ्स के लिए भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। या बहुत सारे बच्चों को होता है कि हमें ना डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं, हमारे पास टाइम भी अभी है, तो हम डिटेल लेक्चर्स देख लेते हैं 7 से 10 घंटे के, तो आप लोग डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। या तो ट्यूशन जाके पढ़ रहे हो तो वो भी कर सकते हो, बट हाँ, जहां से पढ़ रहे हो वहीं पर से डेडिकेटेड होके पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले समझ में आ गई। सेकंड, जब भी आप पढ़ते हो तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में आपको समझ में आ गया, आपको खुद से भी पढ़ना होता है ना। तो उस केस में या तो आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हो या फिर किसी भी अच्छी एक रेफरेंस बुक का। अब मुझे ना एनसीईआरटी की लैंग्वेज कभी उतने अच्छे से समझ में नहीं आई, एनसीईआरटी का यूज मैंने डेफिनेटली करा, बट जो मेरा मेन फोकस होता था वो रेफरेंस पे होता था, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक मुझे समझना है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन रहता था। तो आप कोई सी भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी से ही समझ में आ रहा है तो वो तो बिल्कुल और भी अच्छा है ना, कि आपको एनसीईआरटी से ही समझ में आ रहा है और आपको कहीं और जाने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी और रेफरेंस की हेल्प से फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, जो कि मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को बनाने ही चाहिए। बट अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं यूट्यूब में, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है, वीडियोस आपको दिख जाएंगी, उन वीडियोस पर क्लिक करना, उनके डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन मैं यही कहूंगी कि जो आपके हैंड रिटन नोट्स है ना वो बेस्ट रहते हैं, क्योंकि वो आपने खुद से बनाए हैं, खुद की लैंग्वेज में आपने चीजें लिखी हुई हैं, तो हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाए हुए आर द बेस्ट। बट अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो मैंने भी प्रोवाइड कर रखे हैं, वो आप यूज कर सकते हो। या फिर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करी है, टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर सिंपली टेलीग्राम पर जाके आप लोग स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चंस हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ऑनेस्टली वो थोड़े इररेलेवेंट है, वो क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं आते हैं। और अगर मैं रेफरेंस की बात करूं वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप किसको प्रैक्टिस करो, तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना इज मच बेटर, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है, प्लस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी मैक्सिमम चांसेस है आने की। तो मैंने तो अपने टाइम पर भी क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करा था, प्लस लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो तो आप लोगों को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो पास्ट 10 ईयर के पेपर्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, तो आप सिंपली यार बुक खरीद लो, मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हम मार्क भी करते रहते हैं कि ये क्वेश्चन कर लिया है, ये डिफिकल्ट है। मैंने भी बुक ही अपने लिए खरीद रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो ओसवाल पब्लिशर्स की ये वाली प्रीवियस ईयर की बुक है, इसको आप लोग डेफिनेटली परचेस कर लो। पीसीएम स्ट्रीम के बच्चे भी इसको ले सकते हैं, जो पीसीबी वाले हैं या फिर कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, सबके लिए ये लास्ट 10 ईयर पेपर्स की बुक अवेलेबल है। इसमें पीसीएम के अलावा हमारे पास इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इनके भी इतने सारे प्रीवियस ईयर्स मेंशन्ड है। देखो यहाँ पर मैथ्स में
आउटसाइड दिल्ली का भी पेपर है, दिल्ली का भी पेपर है, बहुत सारे सेट्स होते हैं, सेट 1 2 3, तो जितने सेट्स हैं वो सारे सेट्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है अलोंग विद द सोल्यूशन। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी मेंशन्ड है, प्लस जो भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली गिवन है, तो विद द सोल्यूशंस है। और ये बुक इतनी महंगी नहीं है क्योंकि इतने सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं, तो कॉस्ट इसकी सही है। ऑफलाइन जाके लोगे तो महंगी पड़ती है, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग ऑनलाइन ले लो अमेजोन से, एंड अमेजोन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा इन लोगों का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर आप बहुत इजीली टेस्ट दे सकते हो, फिर जो एनालिसिस होता है वो भी आपके मेल पर आ जाता है। मैंने खुद भी ट्राई करा है, इट इज रियली गुड। इस प्लेटफॉर्म की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एंड जब भी आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी खोल के रखो। एक प्रीवियस ईयर आपने उठाया, देखा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, खुद से प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहे हैं, सोल्यूशन देखो। तो इस टाइप से साथ के साथ आपके जो लास्ट 10 ईयर पेपर है हर चैप्टर के भी कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में आपको पता है डेरिवेशंस आते हैं। अगर मैं किसी और बोर्ड की बात करूं, जैसे कि जो भी हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं, वहां पर डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, बट अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं वहां पर डेरिवेशंस कम आते हैं और न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड के अगर आप हो तो आपको न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करना है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं बट डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, तो उस केस में आपको डेरिवेशंस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। डेरिवेशंस कैसे हम लर्न करें, तो सबसे पहले तो नोट्स बने होने चाहिए। मैंने अपने नोट्स में सारे डेरिवेशंस मेंशन कर रखे हैं, देख सकते हो, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है डेरिवेशंस का, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है उसको लर्न करना है, और जो फाइनल आपका फॉर्मूला आएगा वो, और जो एक डायग्राम होता है हमारे पास किसी भी डेरिवेशन का, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीजें याद है तो बीच के स्टेप वो खुद ही आपको याद आ जाते हैं। यू जस्ट हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। और रिविजन तो आपको बार बार करते ही रहना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, और मुझे भी ऑनेस्टली होती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं न्यूमेरिकल्स कैसे करूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इजी न्यूमेरिकल्स कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न करना है और वैल्यूज पुट करनी है, बस ये वाले न्यूमेरिकल सबसे पहले प्रैक्टिस करो। जो डिफिकल्ट है उनको स्किप कर दो, करने ही नहीं है प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करो सबसे पहले, इजी वाले क्वेश्चंस करो, फिर जब इजी सारे हो गए चैप्टर के खत्म तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब फिर जो हमारे मीडियम डिफिकल्टी वाले हैं, कि उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट उतने आसान भी नहीं है, तो आपको फिर उन टाइप के क्वेश्चंस पर जाना है। फिर लास्ट में जो मोस्ट डिफिकल्ट है उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो मोस्ट डिफिकल्ट है वो सारे चैप्टर्स के आप बाद में करो और पहले सिर्फ इजी और मीडियम वाले कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। बट हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप एक चैप्टर कर रहे हो तो उस टाइम पर हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं, तो जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो उसी टाइम पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। चलो, उसके बाद फॉर्मूला का मैंने बता दिया, लर्न करना है और रिवीजन करते रहना है। एक फॉर्मूला डायरी बना सकते हो जिसमें मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री की जितनी नेम रिएक्शंस हैं लिखी हुई हैं, ठीक है। सिमिलरली फिजिक्स के जितने फॉर्मूलाज है सारे लिखे हुए हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से करनी चाहिए। नहीं करते हो कोई बात नहीं, बट हाँ, फॉर्मूलाज लर्न डेफिनेटली होने चाहिए। फिर आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं। आप लोगों को पता है सैम्पल पेपर्स हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप लोग सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, जो हमारा ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको डाउनलोड करो, पूरा एनालिसिस करो। मैं खुद भी एनालिसिस वीडियो डालने वाली हूँ कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, सबके लिए एक वीडियो डालूंगी। बट खुद से भी देखना कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। जितने भी चैप्टर्स आपने करे हैं, 5 करे हैं, 6 करे हैं, तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखो कि क्या मैं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और आपको उस पेपर के अलावा 10 और सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अभी आपको पता है आपके पैटर्न में एमसीक्यूज हैं, एसोसिएशन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको सैम्पल पेपर्स में ही मिलेंगे। पीवाईक्यूज में लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि अगर आप पहले जाओगे, 5 साल पहले जाओगे, तो वहां पर ये क्वेश्चंस थे ही नहीं, एसोसिएशन रीजन नहीं था, एमसीक्यू लिमिटेड आते थे, केस स्टडी नहीं था, तो ये क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर्स में ही मिलेंगे। इसीलिए 10 सैम्पल पेपर्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर वाइज आ जाते हैं।
तो ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों में ये वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से ऑलमोस्ट मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में भी, इवन जो सैम्पल पेपर्स हैं 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं और यहाँ से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बट अगेन जरूरी नहीं है कि हाँ ये ही क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ ये एक रफ आइडिया हमारे पास डेफिनेटली है कि ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से हार्डली 2 या 3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, प्लस बहुत सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही आसान चैप्टर है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है और इजी है, तो स्कोर करना आसान रहेगा आपके लिए। आपको जो वेवलेंथ है वो लर्न करनी है, कितनी हमारे पास वेव्स हैं, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, रेड मैन इन वॉयलेंट यूनिफॉर्म एक्स वॉयलेंट नहीं वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दैट ऑल्सो यू मस्ट नो, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स से 10 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बट ऑनेस्टली मेरी वन ऑफ द फेवरेट रही है, क्योंकि यहाँ पर ना काफी आसान होता है चीजों को समझना। न्यूमेरिकल्स इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ डेरिवेशंस है जिनको करने में बड़ा मजा आता है, तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट है एंड आई थिंक आप लोगों को भी काफी पसंद आएगा। बस आपको फोकस होकर स्टार्टिंग में पढ़ना है, अगर पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगी चीजें। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ने हैं अच्छे से, सब कुछ बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, अगेन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर से आप देखोगे 7 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्लस सब कुछ डिलीट हो चुका है, बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं। पीएन डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, बस इतना ही है। आगे का ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ डिलीट हो चुका है, तो वो तो आपको पढ़नी नहीं है। तो बहुत ही कम चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप इजिली समझ सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो और 7 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। ये जितने चैप्टर्स हैं सबके मैंने वन शॉट डाल रखे हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट मैंने काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग डेफिनेटली वन शॉट को चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया है। लास्ट में मैं आ जाती हूँ, डेली 1 घंटा मिनिमम आपको फिजिक्स को देना ही देना है। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स आपकी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप डेली बेसिस पर फिजिक्स करो ही करो। उसके साथ आप चाहो तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मान लो आपने कहा कि हर दिन अगर मैं 1-1 घंटे पढ़ रही हूँ फिजिक्स, तो इसके साथ मैं मान लो मैथ्स कर लूंगी, या फिर मैं शफल कर सकती हूँ कि एक दिन मैथ्स करा, एक दिन फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री करा। क्योंकि ये दोनों मुझे आसान लगते हैं, फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, तो हर दिन मैंने 1 घंटा फिजिक्स को दिया और बाकी फिर मैंने मैथ्स करी या फिर केमिस्ट्री करी, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप 1 हफ्ता फिजिक्स को ही दे रहे हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक पूरे दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढूं, आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं, अगर मुझे लगता था फिजिक्स यार मेरी बहुत ज्यादा वीक है, मुझे डिफिकल्ट लग रही है, तो मैं एक पूरा दिन फिजिक्स को ही देती थी। अगर बोर होती थी तब मैं मैथ्स लेती थी, अदरवाइज मैं डेली क्या करती थी कि जब भी मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो पूरे दिन में फिजिक्स ही पढ़ूंगी। फिर दूसरे दिन मान लो फिजिक्स अब मेरा इनफ सिलेबस हो गया और मुझे ईजी लग रही है, तो फिर मुझे केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने लगती थी, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो फिर दूसरा दिन मैं पूरा केमिस्ट्री को दूंगी। तो मैं जनरली एक सब्जेक्ट ही एक दिन का लेती थी, बट कई बार वो 2 सब्जेक्ट भी हो जाता था। डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है। जैसे संडे है, मेरे पास ज्यादा टाइम है, तो मैं 2 या 3 सब्जेक्ट भी ले सकती हूँ। तो इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको लगता है फिजिक्स आपकी वीक है, आपको इस पर डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। वीकेंड्स में रिवाइज करो, जो भी बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड अपना जो टाइम है उसको अच्छे से डिवाइड करो। मेरा क्या टाइम टेबल था, मैंने कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था फिजिक्स में, सारी स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है और डिटेल में मैंने वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे आप अपना जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट कर सकते हो। 75 डेज चैलेंज की मैंने वीडियो बना रखी है। मेरा जो 13 आवर का रूटीन था, कैसे मैं 13 घंटे पढ़ती थी, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। क्या मेरा टाइम टेबल था, उसके लिए भी वीडियो बना रखी है। तो ये सारी वीडियोस आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प हुई होगी। अगर हुई है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग।